बता चुके थे। अब स्टार्ट कर रहे हैं 7.2। तो देखिए पहला हेडिंग क्या है, कहता है 1 नंबर निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या कहता है, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो हमने सबसे पहले देखिए 1 नंबर प्रश्न है, 1 का 1 नंबर ये हुआ ए, तो ये क्या हो गया, बी हो गया। क्या हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। तो लिखते हैं ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी। जब ए बी के बीच की दूरी लिखेंगे ना तो इसका फॉर्मूला होता है, यहां बराबर कर देते हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया, ए बी की बीच की दूरी। देखिए ये जो हुआ ना आपका, ये x1 हुआ, ये क्या हुआ 1, ये x2 हो गया, तो क्या हो गया y2। ठीक है, तो यहाँ क्या कहता है x2 कितना -5 माइनस x1 0 का स्क्वायर प्लस y2 ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको क्या रूट कर देंगे, -5 0 तो -5 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 तो 12 का स्क्वायर। अब हम क्या काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 25 12 का स्क्वायर 144 को रूट कर लेंगे। किसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 169। इसका वर्गमूल कितना 13। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो आपने 1 नंबर देख लिए, अब 2 नंबर देखिए। फिर हम देखिए इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या बी। तो हम फिर लिखेंगे ए बी की बीच की दूरी। क्या लिखेंगे, ए बी की बीच की दूरी। फिर वही फॉर्मूला लिखेंगे बराबर में। देखिए ये फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लिख दिए। अब हम क्या काम करेंगे, x2 देखिए ई हो गया x1, ई हो गया y1, ई हो गया x2, ई हो गया y2। तो x2 कितना हो गया -3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दिए। अब हम क्या काम करेंगे, इसको लिखेंगे -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर कर दिए। अब -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा, प्लस 3 का क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो √58 हो जाएगा। ठीक है, 58 जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 58 तो 58 रहेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब तीसरा प्रश्न देखिए, फिर हम लिखेंगे ये हो गया आपका, ये बी हो गया। तो ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो फिर फॉर्मूला वही लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लिख दिए। अब देखिए ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो ध्यान दीजिए x2, तो x2 कितना 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 माइनस 9 माइनस प्लस 12 का स्क्वायर कर दिए। अब 9 से 5 घट गया, कितना होगा 4 का स्क्वायर और प्लस इसको घटा देंगे तो 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 प्लस 9 तो रूट कितना 25 का वर्गमूल कितना 5। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए हम 4 नंबर बताते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। हमने क्या बताया, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो लिखिएगा ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 देखिए ये हो गया आपका x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या आ जाएगा 3 माइनस यहाँ माइनस प्लस 3 का स्क्वायर
y2, तो y2 हो गया 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो गया रूट 3 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस 4 चौक 16, इसको जोड़ दीजिए 6 6 12, 4 1 5 52, इसका गुणनखंड करिएगा कर सकते हैं, 2 गुना 13, 1 2 निकल जाएगा, तो 2 रूट कितना हो जाएगा 13, यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 5 नंबर, ये हो गया a, ये हो गया b, इसको x1 तो y1, x2 तो y2, तो लिखेंगे a b के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दिए। अब हम क्या काम करेंगे, x2 कितना हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस इसको घटाएंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 तो कितना है, अब देखिए इसको जोड़ दिए कितना 8 हो जाएगा, 8 का वर्गमूल कितना 2 रूट 2 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न, ये हो गया a, ये हो गया b, तो लिखिएगा a b के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया x1 y1 x2 y2, ऐसा हो गया। अब देखिए x2 क्या हो गया, यहाँ माइनस ए और माइनस ए का स्क्वायर, अब प्लस y2 क्या माइनस बी, यहाँ माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे रूट कर देंगे, तो माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 गुना 4a स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 4b स्क्वायर, 4 कॉमन कर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह 4 5 6 नंबर क्लियर, 1 नंबर में 6 हिसाब था 6 क्लियर कर दिए। आप देखिए 2 नंबर से बताते, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 2 नंबर प्रश्न है, कहता जांच करे कि बिंदु 1, -1 -5, और 2, 5 बिंदु -2, से समदूरस्थ है या नहीं। तो देखिए ये जो बिंदु दिया है, इसको हमने क्या मान लेते हैं P मान लेते हैं, P क्या मान लेते हैं 2, 3 मान लिए। अब देखिए ये दिया हुआ A, हमने A मान लेते हैं 1, -1 और यहाँ B मान लेते हैं -5, 7 और यहाँ C मान लेते हैं 2, 5 मान लिए। इसको इससे ऐसे कर दिए। तो कहता है समदूरस्थ है या नहीं। हम बारी बारी से AP निकालेंगे, फिर BP निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे CP। अगर तीनों बराबर आ गया तो क्या लिखेंगे समदूरस्थ है, अगर तीनों बराबर नहीं आया तो क्या लिखेंगे ABC समदूरस्थ नहीं है। तो सबसे पहले हमने निकालते क्या AP, निकालते AP की बीच की दूरी, तो AP की बीच की दूरी क्या होता है, सो ध्यान देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो हमने क्या करे x2, देखिए अगर AP लेते हैं ये हुआ आपका x1, तो ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये y1 हुआ तो ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो हमें क्या कहता है x2, तो x2 क्या है 1 माइनस, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ सूत्र भी माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस। अब देखिए y2 क्या हो जाएगा -1 माइनस
यहाँ 3 है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, रूट कर देते हैं। अब तो 2 1 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए √25, 25 के वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये तो एक तो निकल गया है। अब दूसरा क्या कहता है, देखिए पीबी क्या कहता है, पीबी निकालने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे पीबी की बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो पीबी की बीच की दूरी जब लिखे हम, ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या करते हैं पीबी, ये हुआ x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो गया। अब बैठाइए तो -5 यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको घटा देंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, 9 प्लस 16, ये रूट हो जाएगा कितना 25, 25 के वर्गमूल कितना 5 हो जाएगा। अब हमें क्या कहता है तीसरा पीसी, किसका कहता है पीसी की बीच की दूरी, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, ये तो इसका हो गया, तो यहाँ लिखते हैं पीसी की बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो फिर वही सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिए। अब देखिए यहाँ देखिए P है, यहाँ क्या है C है, ठीक है। तो देखिए यहाँ x2 कितना है 2, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब देखिए ये 2 तो कितना हो जाएगा 4, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये स्क्वायर हो गया, तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4 चौक 16 प्लस 4, ये हो गया रूट कितना 20, तो 20 का वर्गमूल कितना 2√5 हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना है ये सभी बराबर है, तो देखिए एपी बराबर है किसका पीबी, देखिए ये भी 5 ये भी 5 पीबी। अब देखिए ये क्या आ गया 2√5 आ गया क्या पीसी, तो पीसी बराबर नहीं है, इसका तो क्या कर देंगे नोट कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं ए बी सी बिंदु समदूरस्थ नहीं है, तो यहाँ लिख दीजिए ए बी तथा सी बिंदु समदूरस्थ नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम 3 नंबर बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए। मतलब 2 का हमने 1 नंबर बता चुके हैं और 2 नंबर भी बता चुके हैं। देखिए 3 नंबर बता रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या है, कहता a का मान ज्ञात करें यदि a,2 और 3,4 के बीच की दूरी कितना दिया है 8 दिया। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको a मान लिए क्या a,2 a मान लिए, और इसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, b को क्या मान लेते हैं 3,4 मान लिए। अब हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी की बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हमने क्या किया फॉर्मूला लिख दिया। अब हम क्या काम करते हैं, इसको x1 उसको y1, इसको x2 उसको y2 लिख दिए। अब देखिए हम क्या काम करते थे कि जब ए बी की बीच की दूरी हम लिखते हैं तो इसका क्या कर लेते हैं हमने
स्क्वायर कर लेते हैं। इस पे स्क्वायर जब हम देंगे तो इस पे रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ए बी के बीच की दूरी कितना दिया, 8 दिया। हमने क्या कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर कर लेते हैं बराबर x2। देखिए x2 क्या है, 3 माइनस x1 क्या है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब हम क्या इसको लिखते हैं, 8 8 64। अब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख लिया प्लस 4 में से 2 घट गया तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करते हैं, 64 बड़ा ये हो जाएगा 9 प्लस ए स्क्वायर माइनस 3 दूना 6 प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, देखिए 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 64 बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 4 13। ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमने माइनस कर देते हैं, तो उधर कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस 6 प्लस 13 माइनस 64 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस चीज को हम यहां लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 6। अब ये दोनों को हमने घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 51 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या कम करते हैं, द्विघात समीकरण पर लेकर चलते। देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया माइनस 6 और सी बराबर हो गया माइनस 51। तब हम क्या कम करेंगे, डी बराबर निकालेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर तो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 51, 6 के 36 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 4 6 चौक 24 ये हो जाएगा 4 5 चौक 20। तो हम जब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 240। डी का मान मालूम हो गया, ठीक है। अब डी का मान तो मालूम हो गया। अब हम क्या कम करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। क्या लिखते हैं, मूल में तो मूल तो ए बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। ऐसा हमने क्या लिखे, मूल लिख दिए। अब हम क्या काम करेंगे, तो देखना है माइनस बी तो माइनस 6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। प्लस माइनस रूट डी 240 बटे 2 गुना ए, 1 मान 1, ठीक है। तो अल्फा बराबर 6 प्लस 240 का वर्गमूल क्या होगा, 240 का वर्गमूल क्या होगा। तो 240 का हमने करते हैं 240 दूस की 120, फिर दूस की 60, फिर दूस की तो हो जाएगा 30, फिर दूस की तो 15, फिर 3 से की तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2 को 2 हो जाएगा, तो हमने 2 को 2 लिख देते हैं। तो इसको फैक्टर कर लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 ऐसा लिख दिए। अब बटे 2 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, अल्फा निकाल रहे हैं, यहाँ तो अल्फा बीटा दोनों होगा। अल्फा निकाल रहे हैं तो ये प्लस ही रहेगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस, देखिए 2 में 2 को 2 निकल जाएगा, 2 गुना क्या, 2 गुना 2 रूट 15 बटे 2 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर 2 कॉमन कर लीजिए। तो हमने 2 कॉमन कर लिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ऐसा करते हैं ना, 15 गुना 3 5 या 15 15 30 3 गुना 60 60 एक 2 बाहर निकालते हैं। हमने 1 2 बाहर निकाले, यहाँ क्या लिख दिया 60, ठीक है। अब जब हम 2 कॉमन करेंगे 3 होगा, इससे निकलेगा क्या, प्लस रूट 60 अब बटे 2 कट गया। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 60 बटे अल्फा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। अब हमने क्या काम करते हैं, अगर हम बीटा का मान निकालते थे, हम निकालते हैं बीटा का मान, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 60, समझे। तो अल्फा मालूम और बीटा भी मालूम हो गया। यही क्या हो जाएगा,
आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए ये 3 का 1 समाप्त हो गया। अब हम देखिए 4 नंबर बताते हैं। देखिए 3 का 2 नंबर प्रश्न है। कहता है 10 इकाई लंबाई की रेखा का एक अंत बिंदु। देखिए हमने एक यहाँ लेते हैं और एक यहाँ लेते हैं। ये अंत बिंदु है, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान। अंत बिंदु हो गया -2, 3। कहता है यदि दूसरे अंत बिंदु का कोटि है ना 9। अब हम कोटि किसको कहते हैं, तो y को कोटि कहते हैं, तो x क्या लिखेंगे 9। अब कहता है 10 लंबाई, ये बीच की दूरी, इसका दोनों की लंबाई कितना 10 दिया है। अब कहता है क्या सिद्ध करने के लिए भुज जो होगा ना x का मान वो क्या होना चाहिए 6 या -10 होना चाहिए। तो हम लिखते हैं पी क्यू के बीच की दूरी का स्क्वायर, पी क्यू के बीच की दूरी का स्क्वायर बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। लिख दिए। अब देखिए पी क्यू के बीच की दूरी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर x2 - x1 x माइनस माइनस प्लस x + 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 9 - 3 का स्क्वायर हो गया। तो अब हम क्या काम करेंगे 100 बराबर इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 2 प्लस 9 में 3 गया 6 का स्क्वायर करते हैं 36 हो जाएगा। अब क्या काम करते हैं, ये हो जाएगा 100 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 गुना 4x प्लस 36। तो फिर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x। देखिए 36 और 4 कितना 40, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 100 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये अब आपका क्या आ गया द्विघात समीकरण पे। क्या आ गया द्विघात समीकरण। अब हम इसको क्या काम करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि 4 भी होना चाहिए और 60 भी होना चाहिए। तो हम कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए हमने 10x माइनस 4x घटाएंगे क्या हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा है ना। 10x माइनस 6x तो क्या हो जाएगा 4x। अब दोनों गुना करें 10 6 माइनस 60। तो इतना दूर के x कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन कर लीजिए x प्लस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 6 इंटू x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 तो x बराबर 6। तो x प्लस 10 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या -6। हमें क्या कहता है यही सिद्ध करने का था भुज 6 या -10 है तो 6 या -10 यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 का 2 समाप्त हो गया। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 नंबर बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। 3 कहता है y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु कितना दिया है, जिसके लिए बिंदु P दिया और Q दिया। कहता बीच की दूरी कितना दिया तो 10 दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं यहाँ तो लिख लेते हैं P, 2, -3। आप ये हो गया सॉरी ये P हो गया तो ये क्या हो गया Q हो गया। तो 10, y हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 दिया है। तो लिखेंगे क्या P Q के बीच की दूरी, इसका क्या कर लेंगे स्क्वायर बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब P Q के बीच की दूरी कितना दिया 10 दिया, इसका स्क्वायर बराबर देखिए x2 - x1। तो x2 कितना होगी देखिए x1 y1 x2 y2 ऐसा दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो y प्लस 3 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 100, इसको घटा दीजिए तो 8 का स्क्वायर प्लस a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 गुने y गुना 3
100 बराबर 88 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूना 6 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6y 64 प्लस 9 कितना 73 माइनस 100 इजकल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इजकल टू 0। यहां तक तो आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इजकल टू 0। हमें 27 भी पुराना है प्लस 6y भी पुराना है। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इजकल टू 0। y कॉमन कर लीजिए तो y प्लस 9 माइनस 3 गुण y प्लस 9 इजकल टू 0। y माइनस 3 इधर हो जाएगा y प्लस 9 इजकल टू 0। तो y माइनस 3 इजकल टू 0 तो y बराबर 3 और y प्लस 9 इजकल टू 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 9 हो गया। तो y बराबर क्या होता है, y बराबर 3 माइनस 9 यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो गया। तो 3